Okay. A very good afternoon to all my dear students. Today is lecture number 5. Lecture number 1 and 2, if you remember, I had introduced the concept of entrepreneur, who exactly an entrepreneur is, right? Entrepreneurship का meaning क्या है? Lecture number 2 was importance of entrepreneurship. Lecture number 3, sorry. Lecture number 4, many of you were absent that time. Anyway, you all can watch the video. We had learned the concept of intrapreneur. Okay, intrapreneurship. But basically, if students don't know, intrapreneur means what? Someone who works within an organization. वो एक employee ही होता है, but the only difference is he or she comes up with new ideas for the organization. Okay, and just give me a minute, students. Yeah, and today's lecture, basically we are going to study a very interesting concept, Startup India. So before sharing the screen with you, can anyone tell me, have you ever heard of this news में शायद पढ़ा होगा? What exactly Startup India is? कोई लिख सकता है chat box में? Can anyone tell me? I'm waiting for your responses. What is Startup India? Come on, I'm waiting for your responses, students. Startup India. Um, especially if I will tell you Narendra Modi ji, we all know he is the Prime Minister of, Honorable Prime Minister of our country. So, उन्होंने ये जो term है Startup India का, he is the one who has introduced. ये सब practical terms है students. आप कितना न्यूज़पेपर पढ़ते हो, how much you are reading, उस पे dependent है. ओके फाइन, ठीक है, इट्स ओके, एक आधा लेक्चर मिस हो जाता है, बट इन जनरल अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से डोंट मिस आउट. आई कैन अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन. या सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी स्टूडेंट्स, एनीवन नोज व्हाट स्टार्टअप इंडिया इज? कोई बता सकता है क्या है स्टार्टअप इंडिया? सी, आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, लाइक इफ आई विल टेल यू, स्टार्टअप इंडिया लीड्स टू टेक्नेप्रेन्योरशिप. ओके, टेक्नोप्रेन्योरशिप, वो वर्ड पे मैं आती हूँ, टेक्नोप्रेन्योर पे. फर्स्ट वी हैव टू स्टडी व्हाट एग्जैक्टली स्टार्टअप इंडिया. सी स्टूडेंट्स, नरेंद्र मोदी जी, इफ यू डोंट नो स्टूडेंट्स, ही हिमसेल्फ, उन पे काफ़ी मीम्स भी आ चुके. ही हिमसेल्फ केम फ्रॉम अ वेरी, आई वुड से रफ बैकग्राउंड. वो कोई बॉर्न रिच नहीं थे. ही यूज टू सेल टी. ओके, तो ही इज द वन समवन जिन्होंने ये कंसेप्ट लेके आया है. वॉट ही इज सेइंग, स्टूडेंट्स, की करंटली इंडिया में अगर आप देखते हो, our biggest asset is we have the highest number of youth population है हमारे पास. but at the same time if you see students, इसके अलावा अगर आप देखते हो, biggest problem is इंडिया में उतने jobs नहीं है. there is a huge problem of unemployment. करेक्ट, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? यस, यू आर राइट. लेट मी टेल हूँ आंसर. Yamuda is absolutely right. It is an initiative by Government of India. Jyoti is also right. क्यों ये इनिशिएटिव लिया गया है स्टूडेंट? स्टार्टअप. नरेंद्र मोदी का स्पीच इफ यू हैव हर्ड केयरफुली, व्हाट ही इज सेइंग इज इंडिया को नौकरी करने वाले, डेफिनेटली वी नीड अ गुड वर्क फोर्स, बट करंट हमारा नीड क्या है? स्टूडेंट्स, इन जनरल इफ आई विल टेल, इंडिया में इफ यू सॉ, हम लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर में काफ़ी आगे रहे हैं, राइट? एग्रीकल्चरल सेक्टर. And or there are basically three sectors if I tell: agricultural, manufacturing and service sector. मैन्युफैक्चरिंग मीन्स कितनी फैक्ट्रीज है हमारे कंट्री में, प्रोडक्शन कितना हो रहा है. ओके, एंड इफ यू सी फॉर एग्जांपल सर्विस सेक्टर, आप देखो रेस्टोरेंट्स है, एयरलाइंस है, एवरीवन इज एन एग्जांपल ऑफ सर्विस सेक्टर. तो अगर आप देखते हो स्टूडेंट्स, इंडिया में बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या हो रहा है? हम बोलते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर हम सीढ़ी भी चढ़ते, इफ यू आर क्लाइंबिंग अ लैडर,
तो एक एक स्टेप हमें लेना पड़ता है, हम डायरेक्टली 1 to 4 नहीं जा सकते, 1 2 3 4 ऐसे ही जाना होता है, राइट? सेम वे इफ आई विल टेल यू, इंडिया में क्या हो गया, हम डायरेक्टली एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर में चले गए हैं। बीच में ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वी डिडंट फोकस मच ऑन इट। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, मोस्टली हम सब मैन्युफैक्चर होता ही नहीं है, व्हाट वी आर डूइंग इज सब कुछ इंपोर्ट फ्रॉम चाइना, चाइना पे ही पूरी तरह से डिपेंड रहो, इतने साल हम डिपेंड रहे, करेक्ट? दैट इज वाई आप अगर देखो स्टूडेंट, सिंस मार्च जब से लॉकडाउन आया है, नरेंद्र मोदी जी इज नाउ वेरी कि चाइना के गुड्स टोटल बैन करो, सब कुछ हमारा जो प्रोडक्शन है इंडिया में ही होना चाहिए। इसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब इंडिया में फैक्ट्रीज आती है, फैक्ट्री ऑब्वियसली मशीन्स होते हैं बट देर आर सम पीपल ऑल्सो रिक्वायर्ड टू वर्क, यस और नो, तो यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। दैट इज वाई स्टूडेंट स्टार्टअप इंडिया, आप अगर देखते हो, यू आर राइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। क्यों ये इनिशिएटिव लिया गया है स्टूडेंट्स, बेसिकली इज टू हेल्प पीपल, आवर पॉपुलेशन। जो बिजनेस कर रहे हैं उनको तो फायदा हो ही रहा है, बट अलोंग विद दैट अदर्स आर ऑल्सो गेटिंग जॉब्स बिकॉज ऑफ दिस। मैं आपको काफ़ी एग्जाम्पल्स देने वाली हूँ स्टार्टअप्स के, ठीक है? इफ यू रिमेंबर नायका, फाल्गुनी नायर, इट वॉज वंस अ स्टार्टअप ओनली, आज जाके इतना बड़ा शी हैज बिकम अ करोड़पति। पहले सब स्टार्टअप्स ही होते हैं स्टूडेंट्स, ओके? सो दिस इज व्हाट इन जनरल स्टार्टअप इंडिया, मतलब हम बोलते हैं ना जागो इंडिया, क्रिएट मोर आइडियाज ओवर योर, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल इफ यू रिमेंबर, मैं आप लोगों को भावेश अग्रवाल का एग्जाम्पल दे रही थी, द फाउंडर ऑफ ओला कैब्स। आप देखो स्टूडेंट, सच अ ग्रेट इनिशिएटिव स्टार्टअप इंडिया, उसकी वजह से जो टैक्सी ड्राइवर्स है उन्हें भी एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, येस और नो? ओके, तो एक बार स्टार्टअप जब आते हैं स्टूडेंट्स, तो उसके बाद ही बड़ी इंडस्ट्री हो सकती है, राइट? स्टार्टिंग में कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं आ जाती है, पहले वो लोग फॉर एग्जाम्पल दे विल हैव 10 एम्प्लॉयज, आगे जाके फॉर एग्जाम्पल दे विल हैव 100, आगे मे बी आफ्टर अ फ्यू ईयर्स उनके 1000 एम्प्लॉयज हो जाएंगे, राइट? दैट इज वाई व्हेन नरेंद्र मोदी जी हैड टोल्ड दिस स्टूडेंट्स कि कुछ नहीं तो आप चाय का ठेला लगा दो, ये स्टेटमेंट उन्होंने कहा था। आई रिमेम्बर मेनी पीपल हैड अपोज दिस, दे वर टेलिंग कि हम एमबीए होके क्यों चाय का ठेला लगाएं। Try to understand students, his point, it was taken I would say in a wrong way, okay? ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, आप लोग देखो भावेश अग्रवाल, ओला कैब्स, अगर उसने ऐसा सोचा होता कि मैं क्यों ये टैक्सी वाला काम करूं, ओला कैब्स कभी नहीं आता, ओके? और फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू वन स्टूडेंट, एक स्टार्टअप का मुझे याद आ गया है। चलो, दिस इज नॉट अ फॉर्मल सेक्टर, लेट मी आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन। I'm assuming most of you stay in घाटकोपर, ओके? मोस्ट ऑफ यू घाटकोपर में रहते हैं। ये मैं एक जनरल एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जांपल दे रही हूँ स्टूडेंट्स, बिकॉज वो एक प्रोफेशनल स्टार्टअप नहीं है। लाइक हैव यू बीन टू खाऊ गली, ये घाटकोपर का, आप सब लोग कभी आए हो खाऊ गली? देर इज अ वेरी फेमस डोसा वाला ओवर हियर घाटकोपर में, एक डोसा वाला बहुत फेमस है, यूट्यूब पे भी मैंने उसके काफ़ी वीडियोस देखे हैं। इनफैक्ट पहले वो मेरे घर के नीचे ही उसका, हेलो या, इनफैक्ट मेरे घर के नीचे उसका वो जो रेकड़ी स्टॉल, वॉट एवर यू कॉल इट, वो लगा हुआ होता है। आपने यूट्यूब वीडियो देखा है एटलीस्ट, चलो आए नहीं हो तो। यस, सो सी स्टूडेंट्स, उसका मैं बोल रही हूँ। अगेन ये इनफॉर्मल सेक्टर हो गया, क्यों? क्योंकि वो रास्ते पे, उसका खुद का शॉप नहीं है, वो भी मैं आपको समझा रही हूँ अब क्या हुआ है। सी स्टूडेंट्स, ओरिजिनली ही इज अगेन एन अनएडुकेटेड पर्सन, कोई एमबीए या वो नहीं है। अच्छा, लेट मी आस्क यू, नॉर्मली इफ यू हैव सीन, उसके जो लोडी लगी हुई होती है जिसपे वो डोसा बनाते हैं, देर आर ऑलमोस्ट 7 to 8 ऑफ देम। तुम्हें पता है उसके अंडर स्टाफ कितना काम करता है? वो जो डोसा वाला है, वी कॉल हिम रेड्डी डोसा, रेड्डी भाई, कितना स्टाफ काम करता है? डू यू हैव एनी आइडिया? कैन यू गेस अ नंबर, कितना स्टाफ होगा उसके अंडर? एंड सी, बाय स्टाफ आई एम टेलिंग यू, इट इज नॉट जस्ट द कुक जो डोसा बनाते हैं,
उसके आप अगर देखो स्टूडेंट्स, पूरा घाटकोपर ईस्ट का खाऊ गली इफ यू सी वाज नोन बिकॉज ऑफ हिम। ओके, वहां पे रास्ते पे इतनी भीड़ हुआ करती थी, ये अभी तो कम हो गया है। आई वॉज मोस्टली रिफरिंग टू बिफोर द लॉकडाउन व्हेन पीपल यूज्ड टू कम। Rakesh is telling 3 to 4. Can anyone else tell a number? It's totally fine you are wrong if you are wrong. I just want you to guess कितने लोग उसके अंदर काम करते होंगे एक डोसा वाला. You will be shocked to hear the number. Let me tell you. किसी और को कुछ कमेंट करना है कि इतने लोग काम करते होंगे? Let me see your responses. Okay. Okay, 8 to 10. This is the range I'm getting. Almost 8 to 10. Let me tell you the correct answer, students. He had a staff of 20 to 30 people. 20 to 30 के बीच में. Because exact number I don't know. कैन यू बिलीव इट स्टूडेंट्स, इतना उसका सेटअप था. 20 to 30 पीपल, एक मामूली हम बोलते हैं ना रास्ते पे बैठने वाला डोसा वाला. अब तुम बोलोगे मैम इतना सारा स्टाफ कैसे हो सकता है? लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, यू नो उसके 10 तो कुक ही थे जो लोग डोसा बनाते हैं. बाकी के 10 पीपल अगर आप देखते हो स्टूडेंट्स ही, वो लोग जो है यू नो दे यूज टू सेल फूड ऐसी स्टील की प्लेट में, तो वो लोग क्लीनिंग में लगे हुए होते थे. बाकी का स्टाफ वो यूटेंसिल्स भी क्लीन करने पड़ते हैं. कुछ स्टाफ होता है फॉर एग्जाम्पल यू नो उनको चटनी सर्व करनी पड़ती है. इफ यू सी सम स्टाफ फॉर एग्जाम्पल यू नो वेजिटेबल्स जो होता है कट करते हैं. कुक का काम होता है डोसा बनाना, बट वो खाना रेडी भी होना चाहिए. लाइक आई रिमेम्बर कुछ लोग व्हेन कस्टमर्स यूज टू कम, दे वो लोग की इतनी लाइन लगी होती थी. दे यूज टू यू नो वेट फॉर 30 to 40 minutes एक डोसा के लिए. स्टिल बी पीपल वाइल लाइक नो. एंड यू नो आई विल टेल यू स्टूडेंट्स द शॉकिंग पार्ट, मोस्ट शॉकिंग पार्ट अब तक हुआ नहीं है. उसका डोसा का प्राइस आई रिमेम्बर, वो टाइम की बात कर रही हूँ, गिन्नी डोसा इफ यू नो, उसका प्राइस वॉज ऑलमोस्ट 90 to 100 रुपीज. वो टाइम का मैं बोल रही हूँ. आई थिंक मे बी 5 years बिफोर. ओके, मतलब 2015 में समथिंग. तो आपको समझ में आया मैं क्या बोलना चाहती हूँ? उसका प्राइस होटल जितना ही था. रास्ते पे वो माल बेच रहा था, बट फिर भी इतना उसका डिमांड था बिकॉज पीपल लव द टेस्ट उसका. तो आपको समझ में आ रहा है? सी, ये मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया? टू मोटिवेट यू स्टूडेंट्स. ओके, सी स्टार्टअप मीन्स अगेन वो तो एक रजिस्टर्ड कंपनी है, ये तो मामूली रास्ते वाला था. सो आई वॉज टेलिंग यू नो स्टूडेंट्स, आई रिमेम्बर वो टाइम पे बिकॉज माई डैड नोज हिम, हिज इनकम वॉज 1 लाख रुपीज पर मंथ. सब स्टाफ को खर्चा देने के बाद, सब मटेरियल्स का, तुम बोलते हो ना मैम स्टाफ को भी सैलरी मटेरियल्स का खर्चा होता है, वो सब एक्सक्लूड करने के बाद ही यूज टू अर्न 1 लाख पर मंथ. कैन यू इमेजिन? इतना शायद जो लोग कॉर्पोरेट्स में काम करते होंगे वो भी नहीं कमाते होंगे. ओके, तो अगेन, तो अभी मैं उसका क्यों स्टार्टअप में तुम्हें एग्जाम्पल दे रही हूँ? यू नो स्टूडेंट्स, नाउ ऑफिशियली ही ओपनड अप हिज ओन शॉप. सी स्टूडेंट्स, रास्ते का बिजनेस है, इट डजंट कम अंडर फॉर्मल सेक्टर. ओके, फॉर्मल मीन्स आपकी ऑफिशियली एक कंपनी का नाम रजिस्टर्ड होता है, गवर्नमेंट का आपको लाइसेंस मिलता है, उसको हम ऑफिशियल बोलते हैं. तो नाउ ऑब्वियसली उसने खुद का शॉप खरीदा हुआ है, दैट मीन्स हिज बिजनेस हैज बिकम ऑफिशियल. तो यू नो स्टूडेंट्स, इसको ही हम बोलते हैं. आप देखो उसकी वजह से वो 20-30 पीपल आर गेटिंग एम्प्लॉयड, पीपल आर एंजॉइंग. दिस इज अ यू नो स्टार्टअप में ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स, हमें कोई हमेशा अंबानी है या तो फिर जेफ बीजोस ऐसे लोगों का एग्जाम्पल नहीं लेना होता है. आजू बाजू ही ऐसे हमारे लोग होते हैं, राइट? इन अवर एवरी एरिया में आप देखो, इवन वेर यू स्टे, कोई ना कोई ऐसा होगा ही. ठीक है, तो ये अब लेट्स मूव फर्दर इनटू द कंसेप्ट. तो आज का जो टॉपिक था, स्टार्टअप इंडिया लीड्स टू टेक्नोप्रेन्योरशिप. सो नाउ अभी मैं आप लोगों को एक पीपीटी दिखा रही हूँ टू शो यू हु एग्जैक्टली इज अ टेक्नोप्रेन्योर. ओके, पहले आप लोग ये पीपीटी देखो स्टूडेंट्स. या दिस इज द वन. डज एनीवन नो द मीनिंग? कोई गेस कर सकता है व्हाट एग्जैक्टली हु इज अ टेक्नोप्रेन्योर?
पहले आप लोग गैस करो, ट्राई टू गैस क्या हो सकता है. इट इज मेड अप ऑफ 2 to 3 वर्ड्स. चलो पहले का जो वर्ड है उससे पहले 2 वर्ड्स यू कैन इजीली गेस. स्प्लिट अप कर दो. टेक्नो प्लस प्रेन्योरशिप मीन्स व्हाट. कौन से 2 वर्ड्स आ गए पहले वो बताओ. राइट राकेश, टेक्नोलॉजी इज एब्सोल्युटली राइट. संगीता हैज आल्सो आंसर्ड. गुड. यस. एंड एंटरप्रेन्योरशिप, राइट ज्योति. मतलब समथिंग दैट इज टेक्नोलॉजी प्लस एंटरप्रेन्योरशिप. Okay, yes, Jason is also right. Something that is related to technology. मैं आपको एग्जाम्पल्स बताने ही वाली हूँ. एब्सोल्युटली राइट. तो ये आप लोगों को समझा. मतलब फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी प्लस एंटरप्रेन्योरशिप. तो ये ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योर है स्टूडेंट्स, तो न्यू आइडियाज तो होने ही वाले. दैट्स एब्सोल्युटली राइट. हु हैज टोल्ड दैट? लेट मी सी. या राकेश, एब्सोल्युटली राइट. तो उसके मैं एग्जाम्पल दूंगी. तो आज का हमारा जो टॉपिक का नाम है, स्टार्टअप इंडिया लीड्स टू टेक्नेप्रेन्योरशिप. नाउ आई विल शेयर विथ यू द नेक्स्ट स्लाइड. अभी आप लोगों को ये तो समझ में आ गए. सो लेट अस नाउ ऑफिशियली सी हु एग्जैक्टली अ टेक्नेप्रेन्योर इज. ओके. So the next PPT, and students ये जो PPT है, so I will tell you, someone was asking me on the WhatsApp group कि मैम हमारा सिलेबस क्या है, I mean हमारा टाइम टेबल क्या है. So as you all know students, मैं आपके वीक में 3 लेक्चर्स ले रही हूँ. करेक्ट? नो, नॉर्मली मैं ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे ही लेती हूँ. तो टुडे इज थर्सडे, तो मैं आपका और एक लेक्चर सैटरडे भी लूँगी. फिर नेक्स्ट वीक इफ आई विल टेल यू, आई विल टेक इट ऑन ट्यूसडे. उसके बाद का जो पोर्शन है स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू, जो सुजन मैम है एंड वानी प्रिया मैम, ओके, मतलब नेक्स्ट थर्सडे से दे विल बी टेकिंग लेक्चर फॉर यू. ओके. वो कंसेप्ट इफ यू सी, मोटिवेशन का कंसेप्ट है, लीडरशिप का, इन डिटेल उसमें काफ़ी एग्जाम्पल्स आएंगे. तो मेरे जो लेक्चर्स है इट विल बी टिल नेक्स्ट ट्यूसडे. आफ्टर दैट अदर फैकल्टीज विल कंटिन्यू. ओके. मोस्टली नाउ इट डिपेंड्स ऑन देम, वो लोग कब फ्री है, वो लोग कब लेक्चर्स लेना चाहते हैं. ठीक है. सो लेट्स हैव अ लुक. अभी हु एग्जैक्टली अ टेक्नोप्रेन्योर इज. यस यस, एग्जाम्स विल बी ऑनलाइन. आप लोगों को गूगल फॉर्म सर्कुलेट किया जाएगा. यस. ओके. सी, टेक्नोप्रेन्योर इज एन एंटरप्रेन्योर. वो तो आपको समझाई. हु इज टेक्नोलॉजी सेवी. टेक्नोलॉजी सेवी का क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट? समवन जो नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर रहा है. ओके. क्रिएटिव, इनोवेटिव, डायनामिक, ये सब तो मैंने आप लोगों को एंटरप्रेन्योर का मीनिंग समझाया था, तभी बोला था मैंने, राइट? नए आइडियाज उसके माइंड में आते रहते हैं. स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को कहा जो ये इंटरनेट का कंसेप्ट आया था, ओके, नया नया आया था. आई मीन जस्ट लुक एट, आज भी वर्ल्ड में जो बिलियनर्स है, मार्क जकरबर्ग, अलीबाबा का जैक मा, दे ऑल बेनिफिटेड फ्रॉम द इंटरनेट. ओके. नई टेक्नोलॉजी, अगर हमारे माइंड में आइडियाज आते हैं, इवन फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट नहीं था पहले, तो ऐसे आइडियाज लेके आते हैं. उसमें मैंने कहा है स्टूडेंट्स, टेक्नोलॉजी इज नॉट एज रिलेटेड. पहले क्या होता था कि कोई अमीर कब होता था? जब वो बूढ़ा हो जाता है. अब इवन अ 20-year-old इफ समवन, आप देखो मार्क जकरबर्ग, फेसबुक व्हेन ही फाउंड, ही वाज हार्डली इन हिज 20s. मतलब एज और उसका आइडिया का कोई रिलेशन नहीं है. ओके. डेयर्स टू बी डिफरेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मीन्स उसे कुछ हटके करना होता है. ओके. एंड टेक द अनएक्सप्लोर्ड पाथ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. मैं आपको नारायण मूर्ति का, फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू द एग्जाम्पल, द फाउंडर ऑफ इन्फोसिस, जब उन्होंने इन्फोसिस बनाया था, स्टार्टिंग में ही डिडंट गेट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स. Like, I will tell you, even my father always told me this example कि मैम, सॉरी नॉट मैम, मतलब हीर का बोलते थे वो, कि वो टाइम पे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने इन्फोसिस के शेयर नहीं खरीदे. ये मैंने आप लोगों को शायद पहले बताया था स्टूडेंट्स. एट दैट टाइम व्हाट पीपल यूज टू फील, कि ऐसी कंपनी के शेयर लिया करो, मतलब ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करो जो लोग की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है, इतना मैन पावर होता है. एट दैट टाइम नो वन अंडरस्टूड कि इंटरनेट पूरा रिवॉल्यूशन क्रिएट करेगा. ओके. तो इसलिए टेकन पाथ दैट इज अनएक्सप्लोर्ड, जो पहले किसी ने नहीं किया होता है.
okay, and are very passionate. You know, I was reading about Bill Gates students. उसने जब Microsoft find out किया था, okay, he used to work day in and night. Mark Zuckerberg का भी, if you know, he left his college just to find out Facebook. ओके, तो आई मीन अगर आप देखते हो तो उसने कॉलेज क्यों छोड़ा था? बेसिकली बिल गेट्स ऑल्सो इज अ कॉलेज ड्रॉप आउट बिकॉज दे वर सो पैशनेट अबाउट देयर इन्वेंशन. Okay, yeah, they take challenges and strive to live their light ahead with greater success. Means हम बोलते हैं ना विजनरी, उन्हें पता होता है कि आगे जाके मेरा इन्वेंशन काफी आगे जाने वाला है, पीपल आर गोइंग टू लव इट. मार्क जकरबर्ग का, इफ आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, इफ यू हैव रेड हिज बायोग्राफी, और उसने जब फेसबुक स्टार्ट किया था, यू नो, ही जस्ट, उसने ऐसे टाइम पास के लिए ही हैड डन, लाइक यू नो, बेसिकली कॉलेज में अगर किसी को कम्युनिकेट करना होता था, ओके, तो दैट इज वाई उसने फेसबुक क्रिएट किया था. एंड व्हाट ही सॉ इट वाज, उसका पहले फेसबुक नाम नहीं था, वो भी अनदर, देयर इज अ डिफरेंट स्टोरी. सो व्हाट हैपेंड इज, वो सिर्फ लोगों को ही वाज टेलिंग कि देखो, एवरीवन, सबने उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया. बिकॉज यू नो दैट टाइम नॉर्मली आप लोग भी थे, देखो स्टूडेंट्स, आज के टाइम में व्हाट्सएप एंड ऑल है, कम्युनिकेशन कितना ईजी हो जाता है जब स्पेशली बड़ा क्लास होता है, राइट? यू नीड सम प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट. हम वर्बली कितने लोगों को बताए, तो वो टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था. दे डोंट फियर टू फेल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैक मा, अली बाबा का एग्जाम्पल आई हैड गिवन यू, वो डरते नहीं है लाइफ में, वो कितनी भी बार फेल हो. Okay, they take failure as a learning experience, a stimulator to look at things differently and strive for challenge. Means प्रॉब्लम में भी कुछ लोग होते हैं ना स्टूडेंट्स, दे आर लाइक मेरा लक खराब चल रहा है, मुझे बिजनेस में कोई सक्सेस नहीं मिल रहा है, मेरी ही कुछ गलती होगी. इट्स नॉट लाइक दैट स्टूडेंट्स, वो लोग गलती से सीख के आगे जाते हैं. दैट इज एग्जैक्टली हु अ ट्रू टेक्नोप्रेन्योर और एन एंटरप्रेन्योर इज. Okay, they continuously go through an organic process of continual improvement. इसका क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स? यू नो, वो आप लोग, मार्क जकरबर्ग का, आई टोल्ड यू, फेसबुक ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश प्लेटफॉर्म है, बट स्टिल आप अगर देखते हो वो कितने नए फीचर्स ऐड करते जाता है. फॉर एग्जांपल वीडियो कॉलिंग है थ्रू मैसेंजर, स्टोरी शेयर करना है, कनेक्टिंग इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, हाउ इट हैज बिकम, मतलब कॉन्स्टेंटली वो नया नया कुछ करते हैं. ओके, रीडिफाइन डायनामिक डिजिटल इकोनॉमी. इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? पूरे वर्ल्ड को अगर हम बोलते हैं, आप अगर देखो स्टूडेंट्स, इवन इन्फोसिस का फाउंडर है, उन्हें कई बार भारत रत्न अवार्ड मिल चुका है. वाई? बिकॉज वो पूरे कंट्री को रेवोल्यूशनलाइज करते हैं, उनकी वजह से सो मेनी पीपल आर बेनिफिटिंग, सो मेनी पीपल आर गेटिंग द जॉब. तो आप लोग देखो, इसमें कंट्री को भी नेशन बिल्डिंग में हेल्प हो रहा है, राइट? तो इसको हम बोलते हैं टेक्नोप्रेन्योर. नाउ आई विल गिव यू एग्जांपल्स आल्सो. ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझने में किसी को कुछ डाउट है? फर्स्ट वी हैव स्टडीड स्टार्टअप इंडिया, नाउ हु इज अ टेक्नोप्रेन्योर. अब तक किसी को कुछ नहीं समझ में आया है? आई एम शेयरिंग द नेक्स्ट पीपीटी विद यू. अभी वी आर नाउ, यू नो, ये सेम कंसेप्ट स्टूडेंट्स हमें डिटेल में पढ़ना है. ओके, सो लेट मी स्टार्ट. एंड स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपके पीपीटीज बनाए ना, फ्रॉम स्टार्टिंग टिल व्हाट आई विल टीच, मैं नेक्स्ट ट्यूसडे को एवरीथिंग आई विल शेयर इट ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप. ओके, या सी स्टूडेंट्स, दिस इज द स्लाइड दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, हु इज अ टेक्नोप्रेन्योर, मैंने आप लोगों को कहा है टेक्नीशियन मीन्स व्हाट, समथिंग रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट करना. एंटरप्रेन्योर आपको पता ही है. मैनेजर इज अगेन इम्पॉर्टेंट. मैनेजर का स्टूडेंट्स, बीएमएस स्टूडेंट्स को पता है. इफ आई टेल यू टू डिफाइन इन सिंपल लैंग्वेज, आप क्या बोलोगे? मैनेजिंग मैन टैक्टफुली. इसका क्या मीनिंग है? लोगों से काम करवा के लेना. ओके, तो डेफिनेटली एक मैनेजर मीन्स व्हाट, फेसबुक ऑल्सो आप देखो, इतना स्टाफ अभी काम करते हैं उनके अंडर. कैसे, तुम्हें क्या लगता है स्टूडेंट्स, यू नो, पूरे वर्ल्ड में बिजनेस संभालना, नॉट ओनली वन कंट्री, पूरे वर्ल्ड में ही इज मैनेजिंग, हाउ थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड. यस और नो? तो ये लोगों से सीखना चाहिए. हम बोलते हैं ना, द वर्ल्ड हैज बिकम अ स्मॉल प्लेस टू लिव इन, दैट इज बिकॉज ऑफ सच टेक्नोप्रेन्योर स्टूडेंट्स.
Okay, technology students, if we tell about human beings, see animals and human beings में यही फर्क है students, brain की जो हम बात करते हैं, yes or no, आप लोग देखो, we have successfully हम moon तक गए हैं, we have reached other planets, ये सब क्यों possible है? Because of some technopreneurs only, नए नए ideas लेके आते हैं. For example, Elon Musk, आपने ये नाम सुना ही होगा. I will once show you his photo also. He is associated with Tesla. I was telling students, US में I have a few friends. अभी वहाँ पे इलेक्ट्रिक कार्स आ गई है. मीन्स टोटली इफ आई विल टेल, पहले हमें पेट्रोल का काफ़ी प्रॉब्लम होता था कि पेट्रोल के रिजर्व्स कम है, क्या होगा, राइट राकेश? टेस्ला. तो अभी ऐसे न्यू सॉल्यूशंस दे आर कमिंग अप विथ. प्रॉब्लम तो होता है स्टूडेंट्स, बट टेक्नोप्रेन्योर, जैसे कि मैंने कहा, समवन हु फाइंड सॉल्यूशन. तो इसका यही सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रिक कार्स लेके आओ. ओके, तो दे फाइन, इतना इनोवेटिव होते हैं वो. सो सी, आई थिंक नाउ दिस इज द लास्ट स्लाइड फॉर द डे, एग्जाम्पल्स ऑफ टेक्नोप्रेन्योर. इस पे और एक लेक्चर भी हमारा जाएगा स्टूडेंट्स, जो सैटरडे का होगा तभी. ओके, देखो क्या लिखा है. फ्रॉम स्टार्टअप्स, ऑर्गेनिक एंड अर्ली अडॉप्टर्स. मीन्स फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखते हो सर्च इन गूगल, आप लोग देखो स्टूडेंट्स, ओके जस्ट गिव मी अ मिनट, हैव अ लुक स्टूडेंट्स. गूगल की अगर मैं आप लोगों को बात करूं, गूगल स्टार्ट कैसे हुआ था एंड वेयर इट इज टुडे. फॉर दोज जिनको मैं पढ़ा रही हूँ, मैंने आप लोगों को गूगल का ऑफिस भी दिखाया है. नेक्स्ट लेक्चर ऑन सैटरडे, अगर हमारे पास टाइम होगा, आई वुड लव टू शो यू अ वीडियो ऑन गूगल की हाउ उनकी ऑफिस कितनी एडवांस्ड है. ओके, यू ऑल नो, जो लोग को मैं पढ़ा चुकी हूँ वो. सर्च नेटवर्क इन फेसबुक, मतलब सी स्टूडेंट्स, फेसबुक ओरिजिनली क्यों आया था, आई माई पेरेंट्स, आई विल टेल कि मेरे जो पेरेंट्स है ना, दे ऑलवेज यूज टू टेल मी कि फॉर एग्जाम्पल हमारे टाइम पे देर वॉज नो सच थिंग लाइक कनेक्टिंग टू ईच अदर. लाइक वो लोग फॉर एग्जाम्पल स्कूल में पढ़े थे, ओके, एंड देयर फ्रेंड्स बेसिकली, वो लोग 10 साल के बाद मिलते थे, तो उन्हें बहुत वो होता था कि हम ऐसा क्यों कुछ नहीं है बाय विच वी कैन रिमेन इन टच. तो फेसबुक का यही है स्टूडेंट्स, नेटवर्किंग. आप लोग और देखते हो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव फ्रेंड्स और रिलेटिव्स इन अदर कंट्रीज, ओके, या तो इंडिया में, वी ऑल नो वी लिव अ बिजी लाइफ, वी डोंट हैव टाइम टू कनेक्ट विथ ईच अदर. तो ये सब चीज़ें, फेसबुक, इवन इफ यू सी टुडे स्टूडेंट्स, गूगल एंड फेसबुक, गूगल पे भी आपको वो आगे कंसेप्ट आएगा एसईओ का, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. मीन्स बिजनेस के लिए भी गूगल बहुत हेल्प करता है. इफ़ यू सी फेसबुक ऑल्सो, सो मेनी पेजेस आई हैव सीन, उनका फेसबुक पे बिजनेस अकाउंट होता है. ऑनलाइन ऑक्शन इन ईबे, वेरी इंपॉर्टेंट. सी स्टूडेंट्स, अगर आपको नहीं पता है, ईबे इज अ प्लेटफॉर्म वेर वी कैन सेल आवर प्रोडक्ट्स. ओके, मतलब बेसिकली उसमें क्या होता है, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म दैट कनेक्ट्स बायर्स एंड सेलर्स. तो आप लोग देखो, इसमें दोनों को फायदा हो रहा है, करेक्ट, थ्रू ईबे. जिसको खरीदना है, दे आर ऑल्सो गेटिंग इट एट अ गुड प्राइस. जिसको बेचना है, दे आर ऑल्सो गेटिंग अ गुड प्लेटफॉर्म. ओके, स्काइप, लो एंड इनोवेशन फॉर टेलीफोन. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स. हाउ मेनी ऑफ यू हैव यूज्ड स्काइप? कोई मुझे बता सकता है? आई विल टेल, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं. मेरे जो काका है, आई मीन नाउ ही इज नो मोर, वो थे बेसिकली, ऑलमोस्ट ही हैज बीन स्टेइंग इन यूएस सिंस 40 years. ओके, सो कई बार फॉर एग्जाम्पल वो मेरे, ही यूज टू कॉल माई डैड, मतलब मेरे डैड, मतलब वो दो भाई हुए, करेक्ट, मेरे काका एंड माई डैड. सो कई बार किसी का बर्थडे है, समथिंग, ही यूज टू टेलीफोन पे कॉल करते थे वो यूएस से. सो व्हाट ही यूज टू टेल, अगर आपको भी, आप लोगों ने नहीं शायद एक्सपीरियंस किया होगा, आस्क योर पेरेंट्स में भी. तो ही यूज टू टेल मी, 1 मिनट भी वो अगर बात करते थे, ओके, मतलब मेरे डैड भी कई बार फोन लगाते थे, इट यूज टू कॉस्ट वो टाइम पे, ओके, अराउंड 25 to 50 rupees. वो टाइम की बात कर रही हूँ, ऑलमोस्ट 20 years डाउन द लाइन. ओके, इतना महंगा होता था कॉलिंग.
जस्ट टू मेक अ नॉर्मल 1 मिनट, उसमें हार्डली हम क्या हाय हेलो ही बोलते हैं, राइट? इतना महंगा हुआ करता था। स्काइप जब से आया है स्टूडेंट्स, यू नो इट्स जस्ट लाइक यू हैव टू डाउनलोड द ऐप आपके, इट वर्क्स बोथ इन फोन्स एंड लैपटॉप्स, एंड उसके थ्रू यू नो यू कैन एक्चुअली सी, फोन में वी कैन नॉट सी एनी वन। वीडियो कॉलिंग स्टूडेंट्स, आप लोग देखो, वी कैन एक्चुअली सी द पर्सन। आप अगर यूएस का लोकेशन देखो स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द ग्लोब, इन आप लोकेशन देखो एग्जैक्टली, हमारा अर्थ गोल इट्स अ सर्कल, तो इतना दूर है फिर भी वी कैन सी द पर्सन व्हाट ही इज डूइंग। ऐसे टाइम पे यू नो फ्यू इयर्स बैक ऑल ऑफ दिस सिम इम्पॉसिबल, कि ये कैसे हो भी सकता है ऐसा, राइट? बट एवरीथिंग, ये जो टेक्नेप्रेन्योर्स यही करते हैं स्टूडेंट्स, दे मेक एवरीथिंग पॉसिबल। ओके, तो लो एंड इनोवेशन मीन्स किसी का खर्चा नहीं होना था, कितने पैसे बचते थे लोगों के कॉलिंग में। ओके, आगे अगर आप देखो स्टूडेंट्स, फ्रॉम कॉरपोरेशंस मीन्स इफ आई विल टेल यू आईफोन फ्रॉम एप्पल, मीन्स आप लोग देखो स्टूडेंट्स, एप्पल का ही इनोवेशन है आईफोन। ओके, अगर आप देखते हो आईफोन खुद इनोवेट ब्रांड हो गया है। हम लोग ऐसे बोलता है ना, देखो मुझे आईफोन चाहिए, हमें नहीं पता होता है, कुछ लोग बोलते हैं आईफोन है, दे डोंट इवन नो द एप्पल का प्रोडक्ट है, राइट? आप अगर देखते हो, फिर लॉजिस्टिक ट्रैकिंग इन यूपीएस, ये मैं आपको समझाती हूँ स्टूडेंट्स, आई थिंक आफ्टर दिस वी कैन स्टॉप। लॉजिस्टिक ट्रैकिंग मीन्स व्हाट, आई डोंट नो, मैं आई डोंट नो इफ यू हैव ऑब्जर्व दिस, यू नो मेनी अ टाइम्स मैं जब ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करती हूँ, चलो आप लोग ने ये तो किया होगा, हैव यू एवर ऑर्डर फ्रॉम स्विगी और जोमेटो? आप लोग देखो स्टूडेंट्स, जैसे ही हम वो ऐप से ऑर्डर करते हैं, हमें यू नो ऑटोमेटिक वो मैप दिखाई देता है, उसमें वी कैन सी मे बी वो फूड डिलीवरी बॉय है, उसने फूड पिकअप किया कि नहीं, यू नो वो कहाँ कौन से रूट से आ रहा है। ओके, मतलब वही स्टूडेंट्स, ट्रैकिंग हैज बिकम सो इजी। आई विल टेल यू इन इनिशियल डेज अगेन, यू नो जब पोस्ट हुआ करते थे, कुछ ट्रैकिंग एंड ऑल कुछ उसमें नहीं था, प्रोडक्ट्स यूज टू गेट डैमेज्ड, खो गया, लॉस्ट हो गया, क्या पता चलता है किधर खो गया। स्पेशली यू नो आई रिमेम्बर फॉरेन से अगर कुछ आता था, बीच में कहाँ खो गया पता चला, कुछ पता नहीं। अभी बिकॉज ऑफ ऑनलाइन ट्रैकिंग सब कुछ आसान हो गया है, तुरंत हमें यू नो सिर्फ ट्रैकिंग नंबर वी शुड हैव। इसकी वजह से आप देखो स्टूडेंट्स, इन एवरी कुरियर सर्विस अगर आप देखते हो, ट्रैकिंग हैज, इवन अभी पोस्ट ने भी इंट्रोड्यूस किया है ऑनलाइन, लाइव ऑनलाइन ट्रैकिंग। ओके, आगे अगर आप देखते हो, डिजिटल फोटोग्राफी इन कोडैक, हाई एंड फोटोग्राफर इन फूजी, मतलब अगर आप देखते हो स्टूडेंट्स, डिजिटल फोटोग्राफी का क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स, यू नो पहले व्हाट वी यूज टू, ये एग्जांपल भी मैंने दिया होगा, कोडैक कंपनी जो होती थी, हम जब एक्चुअली फोटोग्राफ लेते थे, ओके तो उसका वो रोल होता था, वी यूज टू गिव इट फॉर डेवलपिंग, फिर वो नेगेटिव्स आते थे, फिर उसमें से एक्चुअली प्रिंट निकलता था। अभी अगर आप देखते हो फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज दैट थिंग कॉल्ड, अभी आई एम नॉट रिकलेक्टिंग द नेम, या इंस्टामैक्स, वो छोटा कैमरा आता है, आप तुरंत फोटो ले लो, उसमें प्रिंट भी आ जाता है। ओके, दैट इज व्हाट इज टुडेज फोटोग्राफी में भी, इफ यू सी स्टूडेंट्स, आपको अगर पता है कि नहीं आई डोंट नो, पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज आते थे, फिर धीरे धीरे अभी कलर फोटोज आने लगे। अभी इफ यू सी यू नो उसमें भी देयर आर सो मेनी क्वालिटीज ऑफ प्रिंट्स दैट कम, ग्लॉसी प्रिंट, डिजिटल प्रिंट। ओके, look as how technology is improving. ओके, या ये सब टेक्नोलॉजी फोटोग्राफी का, इफ आई एम टेलिंग स्टूडेंट्स, यू नो इवन इन साइंस दिस इज वेरी हेल्पफुल, मतलब जो लोग लैब्स में काम करते हैं, ह्यूमन बॉडी को स्टडी करते हैं, फॉर देम गुड क्वालिटी ऑफ फोटोग्राफ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, so how it is revolutionizing the world, इस पे स्टूडेंट्स वी विल बी टेकिंग वन मोर लेक्चर, बिकॉज अभी थोड़ा स्टार्टअप इंडिया का कंसेप्ट हमारा बाकी है, एंड टेक्नेप्रेन्योरशिप का भी। ओके, तो ये लेक्चर का जो पार्ट 2 है, एवरीवन मेक श्योर यू कम ऑन सैटरडे ऑल्सो, वी विल बी टेकिंग ऑन सैटरडे एट द सेम टाइम। ओके, या सो एनीवन वांट्स टू आस्क मी एनीथिंग, किसी को कुछ डाउट है? CPTs जैसे कि मैंने कहा, ट्यूसडे यू विल गेट। ओके, so I think we can end with the session now. इसका recording I will put up on YouTube. Okay,
या सो बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। किसी को कुछ पूछना है, यू कैन आस्क मी। हमारा टाइम तो हो चुका है। फाइन, ओके, सो आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग। बाय एवरीवन, टेक केयर।